हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और ब्लॉग में, एक और नए ब्लॉग में। तो देखिए, मैंने मतलब ये जो ब्लॉग है ना, जो पहले वाला ब्लॉग है उसके बाद ही स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि आज ही शूट करूंगी। तो मन करेगा तो आज डाल दूंगी, नहीं तो सुबह के लिए डाल दूंगी। ठीक है, सुबह के लिए मैं एक और ब्लॉग तैयार कर दूंगी। तो आज मेरी पूजा नहीं हुई है, पूजा नहीं करनी थी मैंने। तो जो मतलब कमरे की जो हालत है, मतलब आज मैं थोड़ी बहुत सफाई करूंगी। देखो, तबीयत तो मेरी ठीक होगी नहीं, काफ़ी दिनों से देख रही हूँ कि कब तबीयत ठीक हो जाती है तो मैं कुछ करती हूँ तो नहीं हो रही है। ये देखो, ये है मेरे बच्चे, ये दोनों बच्चे नहा चुके हैं, लेकिन इसकी कंघी नहीं करी मैंने अभी। चलो करेंगे बाद में, पहले मुझे सफाई करनी है। तो मैं घूंट इसलिए भर रही हूँ भाई, घूंट इसलिए भर रही हूँ क्योंकि मुंह में भी तकलीफ है और जहाँ पे भी तकलीफ है। चलो, तकलीफें तो लाइफ का हिस्सा है ना, तो कोई बात नहीं। लेकिन जो अपना काम है वो अभी तो नहीं छोड़ सकते ना। तो देखो, मैं आपको कमरे की हालत दिखा दूँ पहले कि कमरे की हालत क्या है। तो ऐसी कुछ कमरे की हालत है, आप लोग देखिए। ये कपड़े पड़े हुए हैं, मत कर, छोड़ इसको नीचे। 2x में ना बहुत अच्छा वीडियो बनता है, सच में सारी चीज़ें पास दिखती है। तो ये कपड़े पड़े हुए हैं जहाँ पर खाना खाया हुआ है मैंने, तो यहीं पर रखी हुई है प्लेट। और इस कमरे की सफाई करेंगे आज हम, एकदम चकाचक कर देंगे अभी 1 मिनट में। तो चलिए पहले करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं, ठीक है? ओके मंजू, ठीक है? ओके चलो तो चलो रेडी। तो जहाँ पर सबसे पहले मैंने कपड़ों से स्टार्ट करा और मैंने कपड़े फोल्ड कर रही हूँ। और मतलब कपड़े ना काफ़ी दिनों से पड़े हुए थे और मैंने इसको ना अच्छे से, मतलब बोलो तो अच्छे से नहीं इसको मैंने करा, क्योंकि मैं जल्दी में कर रही थी, क्योंकि मेरे से हो भी नहीं रहा था। ठीक है, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हार रही हूँ। मैं ना अपने आप को पैम्पर्स करके रखती हूँ कि मैं ना अच्छे से रखूँगी, अच्छे से करूँगी, सब कुछ ये होगा वो होगा। लेकिन मतलब वही चीज़ है कि मैं देखो, अब इतने दिनों से मतलब मेरे से काम नहीं हो रहा, तो कोई नहीं करने आएगा भाई। कितना भी कोई किसी को बोल दे, जाए ये कर दे वो कर दे कि तकलीफ़ है, तो कोई नहीं करने आएगा, क्योंकि हम नहीं जाते किसी का करने, तो कोई हमारा क्यों करेगा भाई। ठीक है ना? तो जैसे को तैसा ही होता है। ठीक है, हाँ, पहले कोई हमारे घर पे नहीं आया करने के लिए, और जैसे तैसे रिश्ते हैं, आप सबको पता है कैसे रिश्ते हैं कैसे नहीं, और ना कोई आगे ना कोई पीछे। तो उम्मीदें किससे लगानी है? तो वैसे भी मैं उम्मीदें किसी से लगाती ही नहीं, कभी नहीं लगाती। ठीक है, क्योंकि यार बिना उम्मीदों को मैंने देखा है कि लोग, मतलब जब से मैं इस घर पे आई हूँ ना, इस घर में आई हूँ ना, मतलब जो हर कोई अपने फ़ायदे के लिए मतलब चीज़ों का इस्तेमाल करता है, हर कोई अपने फ़ायदे के लिए। यार जब मेरी बेटी हुई थी ना, मुझे ना, मतलब मैं हॉस्पिटल में थी ना, मुझे ऊपर लेने के लिए चादर तक नहीं मिली थी। ये बातें मैं आपको बता रही हूँ आज। मुझे ऊपर लेने के लिए चादर तक नहीं मिली थी। तो फिर मेरा भी तो मन उतना ही मिलेगा ना उन सब के साथ। और जब मैंने नहीं फिर उसने नहीं किया तो मैंने नहीं किया, और मैंने नहीं किया तो उनको मौका मिल गया, वो क्यों करेंगे मेरा, है ना? तो ये चीज़ें शुरू से चलती आ रही हैं, तो सब कुछ मुझे खुद ही करना है। ठीक है, लेकिन मैं बोलती हूँ भगवान मैं खुद कर लूँगी। ठीक है, आप सिर्फ अपना सर पे हाथ रखना, सिर्फ आप सेहत बख्शना, ठीक है, तंदुरुस्ती देना इंसान को, और मैं कभी हार नहीं मानूंगी। अभी मुझे अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है। ठीक है, मैं अभी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन जो हालत इस टाइम मेरी है ना, मैं किसी को बता नहीं सकती कि मेरी क्या हालत है। ठीक है, वो आपको मैं अगली वीडियो में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी कि मैं इस टाइम क्या फील कर रही हूँ। ये मेरा कल का वीडियो है। और देखिए, ये जो मैंने सूट सिलाया ना, सच में कितना प्यारा लग रहा है पहना हुआ है ना। मैंने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा मतलब ये सूट मेरा बनेगा। और देखो, मैं ना, मतलब मुझे बहुत शौक़ है सूट सिलाई करने का, और नए तरीके से मतलब चीज़ें सिलने का, ये मुझे बहुत शौक़ है वो करने का। लेकिन अब मेरी हिम्मत जवाब दे रही है इस टाइम, मेरी ना हिम्मत इतनी जवाब दे रही है कि मैं बता नहीं सकती। देखो, मेरा फीवर हुआ। ठीक है, फीवर में मैंने जैसे तैसे टाइम निकाला कि चलो आज नहीं तो कल ठीक हो जाऊंगी, आज नहीं तो कल मैं अच्छी हो जाऊंगी और फिर से मैं अपने काम पे लग जाऊंगी। लेकिन उसके बाद फिर मेरे मुंह पे पता नहीं क्या निकल आया, मुंह पे निकल आया, फिर जीभ पे निकल आया, मैं खाना नहीं खा पा रही हूँ।
मेरे खाना खाने में मुझे इतनी दिक्कत हो रही है ना कि मैं बता नहीं सकती कि कितनी दिक्कत हो रही है। तो बस मुझे ना मैं अपने आप में अब मुझे ना सोच के रात को मुझे नींद नहीं आई कि पता नहीं क्या निकला मुंह पर, क्या होगा। और सबसे ज़्यादा तो मुझे पता किसकी फ़िक्र होती है, मुझे अपनी भी इतनी फ़िक्र नहीं होती, मुझे अपनी फ़िक्र होती है मुझे अपने बच्चों की। यार मेरे बच्चों का क्या होगा, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। मेरे मुंह पे जो निकल रहा है ये पता नहीं क्या निकल रहा है। इतनी ज़्यादा मतलब टेंशन है ना, इतनी ज़्यादा टेंशन है कि मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन देखो मैं फिर भी हिम्मत नहीं आ रही हूँ, ठीक है। फिर मैंने सोचा कि जब चीज़ें नॉर्मल होती होंगी, लेकिन तब तक मैं अपने घर का तो ख्याल रखूँ, एटलीस्ट जितना हो सकता है मुझसे इतना तो मैं करूँ। तो वही करने पर लगी हुई हूँ। और कहते हैं ना कि जब तक इंसान चलता रहे किसी को नहीं लगता कि ये बीमार है या ये है वो है, लेकिन जब पड़ जाए ना तब इंसान ऐसे देखने आता है कि क्या सच में इसका कुछ हुआ है। जो इंसान तमाशा देखने वाले हैं उनकी बात कर रही हूँ, सच में इसका हुआ है। ऐसे पहले झांकी मार के देखेंगे, झांक के देखेंगे दरवाजे से कि क्या इसको सच में ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर आगे आएंगे क्या हुआ है तुझे, क्या है ये वो वगैरह, जो फॉर्मेलिटीज़ होती है ड्रामास होते हैं वो करने आएंगे, ठीक है। तो जहाँ पर मैंने अपनी बेडशीट बिछा ली है। और देखो जब तक जान में जान है, जब तक प्राण में प्राण है, तब तक मैं अपनी हिम्मत नहीं हारूंगी, अभी भी नहीं हारी, ठीक है। लेकिन रात को मुझे पता नहीं क्या हो गया, रात को मैं सोच के कब सोई हूँ मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे जो लिप्स पर जो निकला है ना, मुझे मतलब पता नहीं कहाँ क्या क्या ख्याल जा रहे थे मेरे। हे भगवान, मैं बोली मैं हे भगवान मुझे मेरे बच्चों को बड़ा करने तक की उम्र तो दे दो, ठीक है। उनकी शादी है तो चलो तेरी मर्जी है, दिखानी होगी तो दिखाना, नहीं दिखाना होगा तो तेरी मर्जी। लेकिन मेरे बच्चे अब बहुत छोटे हैं अभी, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। सच में मतलब सच में मैं ना अंदर से रोई हूँ, रात को रोई हूँ मैं इतना। मेरे अंदर से मुझे ऐसे हो रहा कि मैं क्या करूँ भगवान, क्या करूँ। जैसे कहते हैं ना किसी पिंजरे में कोई पक्षी तड़पता है ना, इसी तरह मैं अपने शरीर में मुझे ऐसा लगा मेरी आत्मा तड़प रही है मेरे अंदर। मतलब घुटन सी हो रही थी मुझे बहुत ज़्यादा। तो वो चीज़ें थी मेरे साथ, वो चीज़ें हो रही थी, ठीक है। सिर्फ रात को जो मैंने फील करा है वो। और मतलब पता नहीं रह कि मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार कर रही हूँ, रह के अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ। तो यहाँ पर मैं साफ़ सफाई करने लग गई थी। ये वाला कमरा मैंने साफ़ कर लिया था, मतलब काफ़ी दिनों के बाद साफ़ किया है। और सोच रही थी किचन भी साफ़ करूँगी, लेकिन किचन साफ़ नहीं हुआ, क्योंकि मैं किचन का ना अलग वीडियो लेके आऊँगी, तो उसके लिए मैंने ना कुछ सोचा है कि मैं कुछ नई चीज़ें ला के ना किचन में लगाऊंगी। तो इसीलिए मैं थोड़ा ना वो लंबा लेंथी वीडियो हो जाएगा। तो उसको साफ़ सफाई मैंने की तो थी, लेकिन ऊपर से की थी मैंने, वो आपको दिखाया नहीं, क्योंकि मैं किचन टूर लेके आऊँगी, किचन क्या बोलते हैं उसको, मेकओवर लेके आऊँगी। तो इसीलिए फिर मैंने मतलब किचन नहीं दिखाया आपको। उसके बाद आ गया है, उसके बाद देखो ये इस कमरे की सफाई हो गई है, मैंने मैट भी बिछा लिया है। और आपको मेरा ये पहना हुआ सूट कैसा लग रहा है ये बताना सबसे पहले। और देखिए मैं ना आज से पहले जो मैंने ये अनुभव किया ना, आज से पहले नहीं किया, क्योंकि आज से पहले मैं अगर कोई भी दवाई खाती थी ना, जैसे मेरे ना कभी फोड़े फिंसी कभी निकली ही नहीं मेरे। मतलब एक बार निकला था पहले जब मेरी शादी नहीं हुई थी, या फिर छोटे होते निकली थी फोड़े फिंसी, जब बच्चे होते थे तब। उसके बाद ना कभी मुझे बुखार हुआ है, ना कभी मुझे। ये वाले कमरे की सफाई हो चुकी है, और मैं पूरा जो आपको बाद में दिखाऊंगी, मतलब दूसरे रूम की सफाई करके, किचन की सफाई करके फिर दिखाऊंगी मैं आपको एक बार, ठीक है। फिलहाल आज सफाई ही होगी। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले कमरे का हाल दिखाया, वैसे मैं आपको दूसरे कमरे का हाल दिखा देती हूँ, जहाँ से शुरू करते हैं। और ये देखिए यहाँ पर भी वैसे का वैसा मैट बिछा हुआ है। और बेड की हालत देखिए, ये है कुछ बेड की हालत। और ये देखिए ये बच्चे, देखिए बच्चे। और ये वाली चादर अब मैं जहाँ पर बिछाऊँगी बेडशीट, और अच्छे से इसे भी साफ़ करूँगी, इस कमरे को भी। फिर आपको पूरा लुक दिखाती हूँ घर का।
तो बस उसके बाद फिर मैं लग गई थी दूसरे कमरे की सफाई करने। और अगर आपको बोलूँ तो रह कि ये बता रही हूँ, जैसे मैंने बोला ना कि मैं हर बार आपको बोलती हूँ कि कितनी बार ही बोलूँ कि मैं ठीक नहीं हूँ, मैं बीमार हूँ, ये है वो है। अब सब कुछ तो खुद को ही करना पड़ेगा ना। तो देखो, मैं जितना अपने आप को पैम्पर करती हूँ ना, उतना ही मैं मतलब चीज़ों में गिरती जा रही हूँ, दुखी होती जा रही हूँ। तो ये देखो, ये बल्ब है ना, ये बल्ब ये काफ़ी टाइम से लटकाया हुआ था, जहाँ पर मैं कितनी बार बोल चुकी थी अपने हस्बैंड को कि इसको ठीक करो, वो लगा के सीधा करके इसको सिर्फ बंद करना था। ठीक है, ये ट्राईपॉड अपने आप नीचे हो गया तो दिख नहीं रहा। तो जहाँ पर मैं मतलब मेरी हाइट वहाँ तक नहीं पहुँच रही थी, तो फिर मैंने यहाँ पर चेयर लाई और चेयर के ऊपर मैंने खड़े होकर इस बल्ब को लगाया है, सेट कराया है। देखो, हस्बैंड को जितना मर्जी बोलते रहो कि ये चीज़ें ख़राब लग रही हैं, इसको जहाँ पर सही करो, ठीक करो, लेकिन हस्बैंड इतने आलस से भरे होते ना कि उनको एक काम करने में भी इतनी दिक्कत आती है। तो देखो, अभी मैंने सोचा कि मैं खुद ही करती हूँ। तो जैसे तैसे करके मैं ऊपर चढ़ी हूँ और मैंने बेटी को बोला कि अब चेयर को पकड़े रखना। तो देखो, ट्राईपॉड फिर हो गया, नीचे हो गया, ये अपने आप हिल रहा है ये ट्राईपॉड। तो मैंने बड़ी मुश्किल से इसको सेट कर दिया था, सही कर दिया था मैंने। तो मैंने आपको दिखाया नहीं, वो बल्ब अच्छे से लग चुका है। और यहाँ पर फिर मैंने जाले, जो छोटे मोटे जो जाले हो रखे थे ना अंदर, उनकी थोड़ी बहुत सफाई करी है। और घर पे छिपकलियाँ इतनी ज़्यादा हो रखी है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं छिपकलियों से भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और देखिए, फिर जहाँ पर मेरी सफाई चल रही है, तो बीच बीच में मैं रुकी सी रही हूँ भाई, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा। फिर भी मैं अपने काम को कंटिन्यू रख रही हूँ, क्योंकि मुझे अपना काम करना है चाहे जो मर्जी हो। मुझे नहीं रुकना है, क्योंकि मुझे कुछ करना है भाई। देखो, ज़िंदगी है तो सब कुछ है, नहीं है तो फिर जो मर्जी होता रहे। तो अभी जो आपको मैं बताऊँ ना, इस टाइम मेरी हालत इतनी ख़राब है। मैं एडिटिंग कर रही हूँ, मेरे सर में इतना पेन हो रहा है ना, चक्कर सा आ रहा, आंखें नहीं खुल रही है मेरी, मतलब सिर इतना भारी हो रखा है जैसे कि सिर में किसी ने कुछ रख रखा है, बस इस तरह से हो रखा है। और होठों से तो बोला नहीं जा रहा। और देखो, यहाँ छिपकली थी, और छिपकली जैसे ही आई ना, तो मेरे नीचे से निकल के चली गई वो बेड के नीचे, क्योंकि उनको जगह मिल जाती है बेड के नीचे छिपने की। कभी कहीं छुप जाते हैं, कहीं छुप जाती हैं। तो बेड तो मेरे से वही होते हैं आगे पीछे, तो सफाई होती नहीं, जितनी होती है उतनी मैं कर देती हूँ। तो जहाँ पर मैं सफाई मिशन जो मेरा आज शुरू हो चुका था, मैंने सोचा था आज मैं सफाई ही करूँगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं सोच रही हूँ कि मुझे सफाई करनी है। तो अब रह गई ये वाली सफाई, तो मैंने ये वाले कमरों की सफाई मैंने कर दी है। तो क्या हो अंधेरा अब रह गई किचन की सफाई। ठीक है, तो किचन की सफाई वाले दिन भी मैं मतलब वो करूँगी। ये वाला फिल्टर तो बड़ा मस्त क्या बोलते हैं उसके लिए भी आपके लिए तो स्पेशल अलग से वीडियो बनाऊंगी। शाम दिखा रहे हैं। तो देखो, मेरे से ना खड़ा नहीं हो जा रहा, मतलब मेरे जो ये जो कहते हैं ना चेस्ट है ना, इसमें एकदम से पता नहीं क्या हो रहा है। और मेरे पूरे शरीर में सुस्ती सी, थकावट सी सहन हो रही है मुझे, जैसे मैं थकी हूँ, बहुत ज़्यादा थकी। मैं सुबह फ्रेश भी अगर उठती हूँ ना, तो मैं थकी सी महसूस करती हूँ अपने आप को। तो मुझे ये नहीं पता कि मुझे फीवर का असर है या क्या है क्या नहीं, मुझे ये नहीं पता। लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को हिम्मत नहीं हारते हुए मैं अपना काम कर रही हूँ। ठीक है, तो जहाँ पर मैंने क्या कर दिया था, बेडशीट मैंने जहाँ पर झाड़ू अभी नहीं लगाया, सिर्फ मैं बेडशीट लगा रही हूँ। बेड को झाड़ के अच्छे से मतलब बेडशीट लगा दूँगी, ताकि देखो घर साफ़ सुथरा हो, किसको अच्छा नहीं लगता है ना। लेकिन अगर घर साफ़ हो, मेरे से हो ही ना पाए, तो फिर भी लोग बातें बनाए कि ये घर साफ़ नहीं करती है, ये नहीं करती है, वो नहीं करती है, तो इंसान को और भी ज़्यादा बुरा लगता है। एक तो आप करवा नहीं सकते किसी के साथ, दूसरा आप ऊपर से बातें बनाते हो। ठीक है, आपको क्या पता कि किसी को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना। तो मैं बताऊं, पिछले कितने दिनों से ना मेरे से बर्तन नहीं साफ़ हो रहे। मेरे जितने बर्तन मुझे चाहिए उतने मैं साफ़ कर लेती हूँ, बाकी वाले वैसे के वैसे पड़े हैं। तो कोई तो साफ़ करने नहीं आ रहा है ना। तो अगर चाहिए होंगे तो मुझे चाहिए होंगे, या फिर अगर तकलीफ़ में हूँ तो मैं हूँ, तो कोई और तो नहीं है। अगर आप किसी की तकलीफ़ कम नहीं कर सकते, तो किसी की बातें भी मत करो भाई, कि क्यों बातें कर रहे हो, किसी को दुखी कर रही हो। और मुझे नहीं पता कि भाई यार मेरी क्या हालत है क्या नहीं। अपने मन की बातें मैं आपको किसी दूसरी वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि बहुत कुछ बोलने का मन कर रहा है, और क्या पता कल को क्या हो जाना है क्या नहीं। तो मैं ये बातें अपने दिल में रख कर नहीं जाना चाहती।
मतलब कल को अगर क्या पता मुझे मरना ही है, मर ही जाना है, तो मैं ये बातें आप लोगों के साथ शेयर करके फिर ही मरना चाहती हूँ। मतलब अगर मुझे मरना है तो मैं अपने मुझे क्या महसूस हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो वो मैं बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी और दूसरी वीडियो में शेयर करूँगी। तो यहाँ पर तो फ़िलहाल मैं काम को लेकर बिजी थी, मतलब काम को लेकर परेशान थी कि काम नहीं हो रहा है, गंदगी दिख रही है। तो गंदगी दिख रही है तो और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और फिर बच्चे परेशान कर रही हैं। तो बस जहाँ पर फिर मैंने झाड़ू करना स्टार्ट कर दिया। पोछा तो मेरे से हुआ नहीं और जैसे तैसे करके मैंने झाड़ू लगाया है। और मैंने अपनी बेटी को ये फ़ोन पकड़ाया था और बहुत ज़्यादा हिला रही है फ़ोन को, बहुत ही ज़्यादा हिला रही है। तो ये मेरा झाड़ू पोछा यहाँ पर हो चुका है, मतलब लगभग हो ही चुका है। इसके बाद मैंने धूप में अपने आंगन में झाड़ू लगाया है, ठीक है। धूप में आंगन में झाड़ू लगाया, पूरी धूप में मैंने पूरा आंगन साफ़ कराया। उसके बाद फिर मैंने बेटी को बोला कि तू ये कर दे, बोतल भर दे, क्योंकि मेरे से नहीं हो पा रहा, मैं बहुत थक गई हूँ। मैंने आंगन में भी झाड़ू लगाया है हर जगह। ये मेरा किचन है, आपको मैं दिखा रही हूँ कि मेरी सफाई हो चुकी है। किचन है, किचन को मैं बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया क्योंकि वहाँ पर मुझसे हुआ नहीं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा खलारा मचा हुआ है। और ये जो मेरा पहला रूम था जिसको हमने पहले साफ़ करा था, उसकी थोड़ी सी आपको दिखा देती हूँ कि क्या क्या कैसे साफ़ करा है। ये मेरा मतलब स्टोर रूम सोच लो, बेडरूम सोच लो सेकंड वाला, या फिर ये कुछ भी सोच लो, तो ये है। इसको मैंने साफ़ कर दिया है अच्छे से और अच्छे से सारा कुछ हो गया है। पूजा रूम की सफाई करेंगे किसी दिन, फिर से नहीं हो पा रही है, बहुत दिनों से सोच रही हूँ, नहीं हो पा रही है। और जहाँ पर मैंने हर एक चीज़ को मैंने अच्छे से मतलब रख दिया है संभाल के, एक एक चीज़ को अलमारी में रख दिए है। कपड़े जो एक्स्ट्रा कपड़े थे, ये मेरे पौधे हैं बाहर, इनको मैंने बड़े चाव से लगाया है। कुछ चल रहे हैं, कुछ नहीं चल रहे हैं। ये दूसरा कमरा है, इसको भी मैंने अच्छे से मतलब बिछा दिया है। मैट को हर जगह मतलब साफ़ सफाई मैंने कर ही दी है हर जगह से। तो ये देखो, ये सोया हुआ मेरा बेटा यहाँ पर, तो हर जगह से मैंने सफाई कर दी है, ठीक है, दोनों कमरों की, ताकि देखने में अच्छा लगे और आया गया भी सोचे कि चलो इसने सफाई रखी है। तो बाहर देखो, आंगन में देखो, मैंने इतनी धूप है ना, और आंगन में मैंने पूरी हर जगह सफाई करी है। और ये कपड़े भी मैंने ही धोए थे। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर